हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। बुक है टीएस गरेवाल और सेशन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज गीता एंड मीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है गीता और मीता, इनका रेशियो है 3:2। दे एडमिट अनीता एज अ पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता, मीता एंड अनीता विल बी 5:3:2। तीसरा पार्टनर ये एडमिट करते हैं अनीता को। इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तीनों पार्टनर का 5:3:2। अनीता ब्रॉट ₹25,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो अनीता है वो अपने शेयर की गुडविल ला रही है ₹25,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है गीता और मीता। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 क्वेश्चन में गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है जब ये तीसरे पार्टनर अनीता को बिजनेस में एडमिट करते हैं। तो तीनों पार्टनर गीता, मीता और अनीता का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 5:3:2। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे इसे दिखाएंगे हम वर्किंग नोट में, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है। जो नई पार्टनर अनीता आ रही है बिजनेस में वो 25,000 रुपीज ला रही है गुडविल के, और गुडविल की अमाउंट हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस रीजन की वजह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे गीता सैक्रिफाइस। गीता कितना सैक्रिफाइस कर रही है? गीता का ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। 5 2 10, 3 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। ये 1/10 क्या है? ये है गीता का सैक्रिफाइस। इसी तरह से मीता का भी सैक्रिफाइस हम कैलकुलेट करेंगे। मीता सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, मीता का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू है 3/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। 5 2 10, 2 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/10। अब देखो दोनों पार्टनर का जो सैक्रिफाइस रेशियो है उसका बेस इक्वल है। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, इस वजह से एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1:1। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है गीता और मीता। क्लियर? अब देखो जो गुडविल की अमाउंट है हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो कैसे हम गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके लिए भी वर्किंग नोट बना लेते हैं 2। देखो कैसे लिखेंगे? गुडविल ब्रॉट बाय अनीता। गुडविल ब्रॉट बाय अनीता। कितनी अमाउंट लाई है गुडविल की अनीता? ₹25,000। 25,000 गुडविल ला रही है अनीता अपने शेयर की। अब यहाँ पर दोनों पार्टनर का शेयर निकालते हैं। गीता शेयर इन गुडविल, गीता शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 25,000 इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1/2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो अमाउंट आ जाएगी ₹12,500। इसी तरह से मीता का भी गुडविल का शेयर निकालते हैं। मीता शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू सेम आएगा क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है। 25,000 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 12,500। ये दोनों अमाउंट गीता और मीता के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी क्योंकि दोनों ही पार्टनर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। समझ आया? अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव की। तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट
कैश बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी है, अमाउंट है रुपीज 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपको पूरा लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अमाउंट विल बी सेम रुपीज 25,000। नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट बाय अनीता। फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी। सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी है, अमाउंट है रुपीज 25,000 टू गीतास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी रुपीज 12,500, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, टू मीतास कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी सेम रुपीज 12,500। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, ये होगी इसकी नरेशन। क्लियर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। ओल्ड रेशियो पार्टनर का और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन थे। आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना था और गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद आप पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्लियर। तो होपफुली आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।